बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा लास्ट लेक्चर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और इसके बाद अगर कोई न्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हमें मिले पास्ट पेपर्स में से या रीसेंट पेपर में से, तो वो भी हम ज़रूर आगे कंटिन्यू रखेंगे। बट फ़िलहाल के लिए ये लास्ट लेक्चर है। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द डिटेल। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ नाइटहुड। नाइटहुड बेसिकली ऐसे शख्स को कहते हैं जिसको ये ख़िताब बेसिकली ये एक एजाज़ी ख़िताब है जो कि ब्रिटिश जो मलका होती है या बादशाह होता है बरतानिया का, वो देता है। और जिसको ये नाइटहुड का ख़िताब मिल जाए उस नाम के साथ सर जो है वो लग जाता है। ल्यूनिन बेसिकली, ल्यूनिन मतलब कि लाइन जैसा, शेर जैसा, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लोलाबाई बेसिकली लोरी को बोलते हैं जो माएँ बच्चों को देती हैं सुलाते वक्त। मैस्कॉट कोई ऐसी चीज़ जिसको चूज़ किया जाए एज अ सिंबल ऑफ गुड लक। जैसे कि अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो मैस्कॉट था वो लाइब, यानी वो एक जो अरबी नहीं पहनते सर के ऊपर, वो था। तो इस तरह की कोई भी चीज़, इस तरह 2011 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो हाथी, एलिफेंट जो था, 2003 में वर्ल्ड कप जब हुआ था साउथ अफ्रीका में तो उधर ज़ेब्रा था। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसको मैस्कॉट बोला जाता है, ठीक है। और ये एक सिंबल होता है जिसको गुड लक के तौर पे रखा जाता है। मल्टीनेशनल ऐसी कंपनी जिसकी एक से ज़्यादा ममालिक के अंदर ब्रांचेज़ हों। नेसेंट बेसिकली ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो नई पैदा हुई हो, नौज़ायदा, बिल्कुल नई चीज़ को पैदा हो तो उसे नेसेंट बोलते हैं, अभी बस वजूद में आई है। नोज़िया बेसिकली ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं, ऐसी फीलिंग को बोलते हैं जिसमें इंसान को ये लगता है कि उसको उल्टी आ रही है, वोमिटिंग आ रही है, उसे नोज़िया बोलते हैं। नॉटिकल बेसिकली वर्ड यूज़ बहुत ज़्यादा होता है सब मैरीन और मैरीटाइम और समंदर में रहने वाले जो नेविगेशन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये वर्ड यूज़ होता है, नॉटिकल। और ये एक यूनिट भी है नॉटिकल, जिससे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, वाटर बाउंड्रीज़ का भी तयन किया जाता है। नीमेसिस कहते हैं ऐसा इंतकाम जो नेचर खुद ले, मतलब कह सकते हो आप इंतकाम में इलाही, यानी कि किसी इंसान के साथ बदला हुआ मगर वो किसी इंसान ने बदला नहीं लिया, वो कुदरत ने उसको फ़ैसला दिया या कुदरत ने उसके साथ बुरा सलूक किया है, तो उसको कहेंगे इसको अब इंसाफ मिल चुका है, तो इसको बोलते हैं निमेसिस। नोस्टैल्जिया बेसिकली ऐसी फीलिंग होती है, अफेक्शन वाली फीलिंग होती है किसी पास्ट मेमोरी के साथ, पास्ट याद के साथ, कोई सेंटिमेंटल कोई गुजरे हुए ज़माने यादगार के साथ, या कोई पुरानी आपको याद आ रही है और इसके साथ आपकी एक अपनाई से, तो आप कहोगे ये नॉस्टैल्जिया है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि इस पेड़ को देख के हमें पुराने दिन याद आ गए जब हम इसके नीचे चाय पीते थे, तो सो दैट इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। ऑब्सलीट बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं जो करंटली यूज़ में ना हो, ठीक है, जो अभी जिसको मतलब जो अभी मज़ीद यूज़ नहीं हो रही है, यानी आउट ऑफ फैशन कोई चीज़ हो तो उसे एब्सोलीट बोलते हैं। पैकाडम जो थिक स्किन्ड एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं, जिस तरह के एलिफेंट है उसकी स्किन काफ़ी मोटी होती है, राइनोसोरस है उसकी होती है, दरियाई घोड़ा है, इस तरह के जो होते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं मुतजाद को, ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी बात जो किसी चीज़ से क्या करे उल्ट हो, तो उस मुतजाद स्टेटमेंट को बोलते हैं पैराडॉक्स, यानी कंट्रास्ट रखती हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोडिक्ट करती हो किसी बात से, तो उसको क्या बोलते हैं, तजाद जिसको बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। पेटेंट ऐसी इन्वेंशन होती है जिसको रजिस्टर्ड किया हो और वही शख्स उसको बना और सेल कर सकता हो, ऐसी चीज़ को पेटेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई स्प्रे बनाया, केमिकल बनाया या कोई ऐसी चीज़ बनाई है और वो सिर्फ उस तरह की चीज़ सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ और मैं ही बेच सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा ये मेरी इन्वेंशन जो है ये पेटेंट है। पौंच निकले हुए पेट को कहते हैं, फैट स्टमक जो होता है ना, पेट अगर बाहर निकला उसे बोलते हैं पौंच। पेनल्टीमेट बेसिकली सेकंड लास्ट को बोलते हैं, यानी आखिर से पहले वाले को, जो आखिरी वाले के साथ मुंसलिक होता है, जुड़ा होता है, सेकंड लास्ट, उसे पेनल्टीमेट बोलते हैं। परक्विजिट वो सैलरी आपकी है तो सैलरी के ऊपर आपको अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई इंक्रीमेंट मिल रहा है, या कोई भी अगर आपको चीज़ सैलरी से ऊपर एक्स्ट्रा मिल रही है तो उसको परक्विजिट बोलेंगे। पिगमेंट किसी भी पौधे या एनिमल से हासिल किया हुआ रंग,
उसे पिगमेंट बोलते हैं। नेचुरल कलर, जिस तरह के पौधों के पत्तों में ग्रीन पिगमेंट होता है, खून के अंदर एक रेड पिगमेंट होता है, तो उसको पिगमेंट बोलते हैं। पोर्टेबल, ऐसी चीज़ जिसको पीने सेफ हो, ठीक है। क्वारंटाइन, आपको पता है करंटीना होता है उर्दू में जिसको बोलते हैं, वो शख्स कुछ लोगों को जिनको बीमारी हो उनको कमरे के अंदर कुछ दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में छोड़ दिया जाता है, उसे क्वारंटाइन बोलते हैं। रिगेलिया, रिगेलिया बेसिकली वर्ड यूज़ होता है फॉर द जो शाही निशानात होते हैं, शाही जो खिताबात होते हैं, उसको रेगलिया बोला जाता है। रेजुविनेट, रिजुविनेट ऐसी फीलिंग जिससे बंदे को जवान जवान वाली फीलिंग आए, जिससे ऐसी फीलिंग जिससे बंदे को लगे कि मैं बहुत ज़्यादा जवान हो गया हूँ, ठीक है, तो इसको रेजुविनेट कहते हैं। रिजुविनेट यानी दोबारा से जुवेनाइल स्टेज में आ गया। रेमिस, रेमिस ऐसे है कि जो अगर कोई शख्स किसी को अटेंशन नहीं दे रहा, केयर नहीं दे रहा, और उसको बोलेंगे ये रेमिस है। रेट्रीब्यूशन, बहुत सख्त सज़ा जो बंदा किसी को दी जाए तो उसको रेट्रीब्यूशन बोलते हैं। रोडेंट, ऐसे जानवर होते हैं जिनके जो कैनीज दांत होते हैं ना वो नहीं होते, ठीक है, कैनीज दांत नहीं होते, और उसकी जगह कौन से ज़्यादा दांत होते हैं, इंसीजर दांत ज़्यादा होते हैं, यानी सामने वाले दांत जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। ऐसे जानवरों को रोडेंट्स बोलते हैं। इसके अंदर रैट्स भी आ जाते हैं, स्क्रोल्स भी आ जाती हैं, ये वाले गुलैरी वगैरह ये जानदार आ जाते हैं। इनके दांत नुकीले बहुत होते हैं जो कुतरने के लिए काम होते हैं, तो टीयर करने के लिए इनके दांत नहीं होते। रोमिनेंट, ऐसे जानवर होते हैं जो चरते हैं और जो है वो जुगाली भी करते हैं, जैसे कि काऊ है, शीप है और गॉट है, इस तरह के जितने जानवर हैं ये सारे के सारे, यानी कैटल्स में पूरे मवेशी जिस तरह आ जाते हैं वो सारे रोमिनेंट्स कहलाते हैं। सोविनर, सोविनर का मतलब है ऐसी चीज़ जो किसी की याद में, किसी शख्स की याद में या किसी जगह की याद में या किसी इवेंट की याद दिलाती हो, जिसको आम अल्फाज में हम यादगार भी कहते हैं, ठीक है। टिम्बर, जो लकड़ी इकट्ठी होती है बिल्डिंग्स वगैरह के लिए जो कट की जाती है। ट्रांसकुलेंट, ट्रांसलुकेंट बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट गुजर सके, और ट्रांसपेरेंट जिसमें से सारी लाइट पास हो सके। एक्सोस्फीयर, ज़मीन के ऊपर कितने 120 मील ऊपर चले जाएं तो आपका स्पेस आ जाती है, उस स्पेस वाली एक ज़ीरो को बोलते हैं कि एक्सोस्फीयर है। गैल्वनाइज क्या होता है कि अगर कोई चीज़ सडन एक्टिविटी कर रही है या कोई जिंक कोटिंग, जिंक कोटिंग अगर किसी चीज़ के ऊपर जिंक की कोट चला रहे हो तो वो भी गैल्वनाइज होता है। या किसी बंदे को एक्साइट करना, मजबूर करना कि ये काम कर दो भाई, इसको कहते हैं गैल्वनाइज करना। जेन्युइन, असली को बोलते हैं। होमोलोगस, सेम रिलेशन, सेम फीलिंग, सेम चीज़ों रखने वालों को होमोलोगस बोलते हैं। इनइवाइटेबल, ऐसी चीज़ जो सर्टन टू हैपन है, यानी लाजमी होनी है और उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं ये इनअवाइटेबल है। मंडेन, डल, ऑर्डिनरी को बोलते हैं सादा सा, जिसके अंदर कोई ख़ास बड़ी कोई खासियत ना हो। ओपेक, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती। और पैनेसिया बोलते हैं ऐसी चीज़ जो जिसमें हर मर्ज़ का दुआ हो, हर परेशानी का दुआ हो, हर मुश्किल का दुआ हो, तो उसे पैनिका बोलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और इसके अंदर अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर। और नेक्स्ट जो होगी सीरीज़ वो कोई और सीरीज़ होगी, वो तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। सीरीज़ आई होप सो आपको पसंद आई होगी। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।